जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्त कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से जरूर करिएगा। क्वेश्चन रहने वाले 24 और 23 नवंबर का करंट अफेयर फटाफट से करेंगे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त, पहला नोट करिएगा। निम्न में से किस दिन हर साल विश्व संयुक्त जुड़वा दिवस मनाया जाता है? तो हर साल विश्व संयुक्त जुड़वा दिवस कब मनाते हैं? कॉन्जॉइंट ट्विन्स डे। तो दोस्त नोट करिएगा। ए 21 नवंबर, बी 22 नवंबर, सी 23 नवंबर, डी 24 नवंबर। क्या दोस्त इसका करेक्ट आंसर क्या 24 नवंबर होगा? जी हाँ, बिल्कुल। ऑप्शन डी लगा लीजिएगा। जुड़वा दिवस हम कब मनाते हैं जुड़वा दिवस? तो ये 24 नवंबर को मनाते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, दूसरा है, कौन से सिख गुरु का 350वां शहीदी दिवस 24 नवंबर 2025 को मनाया गया है? तो दोस्त 24 नवंबर 2025 को मनाया गया है, यानी कि आज। कब? आज क्या है दोस्त? सोमवार, यानी कि मंडे को मनाया गया है। तो नोट करिएगा। गुरु अंगद जी की, गुरु तेग बहादुर सिंह, सी गुरु रामदास सिंह, डी गुरु अर्जुन देव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्त? नोट करिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो गुरु तेग बहादुर सिंह की जयंती मनाई गई है। कौन से नंबर की? 350वें नंबर की इनकी हो जाएगी। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस दिन, क्षमा चाहूँगा, किस राज्य के दाव ब्लेड को हाल ही में जियोग्राफिकल इंडिकेशन जिसे कहते हैं क्या, जीआई टैग प्रदान किया गया है? यानी कि जीआई टैग किसे प्रदान किया गया है? तो नोट करिएगा। तमिलनाडु के, बिहार के, असम के, डी अरुणाचल प्रदेश के। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो जीआई टैग किसे दिया गया है, दाव ब्लेड को, तो ये कहाँ से संबंधित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी बिल्कुल लगा देना है आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है चौथा, निम्न में से किस इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, यानी कि क्षमा चाहूँगा आईएसबी द्वारा रिसर्च कैटेलिस्ट अवार्ड 2000 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो नोट करिएगा। कौन सा है? इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस साइरस पूनावाला को, किरण मजूमदार शॉ को, सी नोएल टाटा को, डी अजीम प्रेम जी को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अजीम प्रेम जी को इनको दिया गया है रिसर्च कैटेलिस्ट अवार्ड। ठीक है, और कौन से दिया है, किसने दिया है? इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर का, उल्लू मक्खी प्रजाति प्रोटीड्रेसेस क्या है? प्रोटीड्रेसेरस है। ठीक है, एल्बो कैपिटस हाल ही में किस राज्य में खोजी गई है? कैसा ही नाम है दोस्त, प्रोटीड्रेसेस एल्बो कैपिटेटस करके एक जो प्रजाति है, ये कहाँ पे खोजी गई है? तो तमिलनाडु में, बी असम में, सी केरल, डी बिहार। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये केरल में खोजी गई है। नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, निम्न में से कौन सा देश दुनिया का पहला न्यूक्लियर रेसी रेसिस्टेंट आर्टिफिशियल तैरता हुआ आइलैंड बना रहा है? तो दोस्त न्यूक्लियर से संबंधित होगा। रेसिस्टेंट आर्टिफिशियल बनाएगा तैरता हुआ। तो नोट करिएगा। भारत, बी चीन, सी फ्रांस, डी दक्षिण कोरिया। करेक्ट आंसर क्या चीन होगा? जी बिल्कुल, इसका चीन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक आर्टिफिशियल, जो कि क्या, तैरता हुआ आइलैंड बना रहा है, चीन। अगला क्वेश्चन है 7, निम्न में से किस स्थान पर छठी इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा? तो निम्न में से किस स्थान पर छठी इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ए नई दिल्ली, बी पटना, सी गुरुग्राम, डी नासिक। तो इसका दोस्त करेक्ट आंसर क्या होगा? तो एग्रोनॉमी कांग्रेस का आयोजन पटना, क्षमा चाहूँगा, नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 8 नंबर का, भारत में पहली बार वर्ल्ड टेनिस लीग का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो भारत में पहली बार होगा और वर्ल्ड टेनिस लीग का आयोजन होगा। नोट करिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या पटना में, बी पुणे, सी राजगीर, डी बेंगलुरु। करेक्ट आंसर क्या बेंगलुरु होगा? जी हाँ बिल्कुल, बेंगलुरु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जिसे नाबार्ड कहते हैं, और इंटरनेशनल इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ, यानी कि IAMAI द्वारा पहले अर्थ समिट 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो दोस्त नाबार्ड द्वारा और किसके द्वारा? IAMAI द्वारा
पहले अर्थ समिट 2026 का आयोजन कहाँ पर होगा 25-26 का? तो ये नई दिल्ली, बी हैदराबाद, सी पटना, डी भोपाल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नोट कर लीजिएगा ऑप्शन बी, जहाँ कहाँ पे किया जा रहा है तो हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो ये मूसी नदी के किनारे स्थित हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10, निम्न में से किस राज्य में सरकार से नागरिक G2C सेवाओं की पहुंच और सुविधा को बेहतर बनाने के लिए व्हाट्सएप पर सेवा लॉन्च की है? मी सेवा लॉन्च की गई है किसके द्वारा? तो ए तेलंगाना, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी अरुणाचल प्रदेश। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या तेलंगाना होगा? जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन ए तेलंगाना हो जाएगा, जो कि व्हाट्सएप द्वारा सरकार ने शुरू की है मी सेवा योजना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है अमेरिका से बाहर निम्न में से किस देश में गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र खोला है? यानी कि जो अमेरिका के कैलिफोर्निया में से था, अब दोस्त AI से संबंधित खोला है गूगल ने। तो नोट करिए कहाँ पर? ए भारत, बी दक्षिण कोरिया, सी ताइवान, डी इंग्लैंड। क्या ताइवान होगा दोस्त? जी बिल्कुल हाँ, ताइवान में ये खोलेगा। तो नोट कर लीजिएगा, क्या अमेरिका के बाहर जो कि एक दूसरा बनाया है गूगल ने, AI से संबंधित हार्डवेयर केंद्र खोला है, जो कि ताइवान में। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर का है, निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित मामलों के लिए भारत का पहला राज्य स्तरीय समर्पित न्यायालय कक्ष शुरू किया गया है? तो दोस्त न्यायालय कक्ष कहाँ पे शुरू किया गया है अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित? तो कहाँ पे किया है? ए तमिलनाडु, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी पंजाब। क्या पंजाब होगा दोस्त? जी हाँ, बिल्कुल पंजाब इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस अनुसूचित जाति से संबंधित यहाँ पे क्या समर्पित न्यायालय कक्ष शुरू किया गया है पंजाब में भारत सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो मौलाना अबुल कलाम जो कि पहले क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। तो नोट कर लीजिएगा, मोहम्मद लतीफ़ खान को, बी प्रशांत महेश्वरी को, डी पवन शर्मा को, डी रोहित खन्ना को। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये कौन हो जाएंगे? मोहम्मद लतीफ़ खान। इनको दिया गया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025। ऑप्शन ए मोहम्मद लतीफ़ खान। अब दोस्त क्वेश्चन चलते हैं। क्या ही दोस्त कर रहा है? अरे यार क्या ही हो रहा है? ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट वाले पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, अब 22 नवंबर का करंट अफेयर आ जाता है। निम्न में से किस दिन हर साल विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है? दोस्त हम कब टेलीविज़न दिवस सेलिब्रेट करते हैं? तो नोट करिएगा, हेलो दिवस भी इसी दिन मनाते हैं। 18 नवंबर, बी 19 नवंबर, सी 20 नवंबर, डी 21 नवंबर। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्त ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर 21 नवंबर। डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से किसे हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है? तो दोस्तों इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ITHF क्लास के लिए 2026 में चुना गया है। तो नोट करिएगा, किसे? राफेल नडाल को, सरेना विलियम्स को, सी रोजर फेडरर को, डी नोवाक जोकोविच को। करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या रोजर फेडरर होंगे? जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। और रोजर फेडरर को चुना गया है क्लास आप 2026 के लिए। क्वेश्चन है अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा है, निम्न में से किसे केंद्र सरकार द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे क्या कहते हैं सेबी, का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो दोस्त सेबी का किसे पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? नोट करिएगा, तुहिनकांत पांडे, बी संदीप प्रधान, सी निहारिका गुप्ता, डी तरुण सक्सेना। तो करेक्ट आंसर क्या है? संदीप प्रधान। जी बिल्कुल हाँ, संदीप प्रधान को चुना गया है पूर्णकालिक सदस्य, नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है चौथा, निम्न में से कौन भारत की 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं? तो दोस्त कौन बन चुकी हैं 26वीं? तो सविता मिश्रा, बी मानसी जैन, सी कमलजीत कौर, डी सरयू बेलपुला। तो दोस्त क्या सरयू बेलपुला हैं? जी हाँ, बिल्कुल सरयू बेलपुला, ऑप्शन डी ए बन चुकी हैं 26वीं ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर किस में बनते हैं? तो शतरंज यानी कि चेस की बात करते हैं। शतरंज कप का जो क्या नाम कर दिया है? विश्वनाथ आनंद कप कर दिया गया है 2025 में हाल ही में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड AMR
एंटी माइक्रोवेलियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्त AMR करके एक क्या बनाया गया है, पॉइंट करके कुछ है 0, ठीक है, कि कब मनाते हैं? 16 से 22 नवंबर को, 17 से 20 से 23 नवंबर को, C 18 से 24 नवंबर, D 19 से 25 नवंबर। इसका करेक्ट आंसर दोस्त क्या हो जाएगा? वर्ल्ड AMR अवेयरनेस वीक हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 से 24 नवंबर। ऑप्शन C बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसे हाल ही में टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का सचिव नियुक्त किया गया है? तो दोस्त जो टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है इसका सचिव किसे नियुक्त किया गया है? A अनुपम मिश्रा को, B नीरज मित्तल को, C अमित अग्रवाल, D सुरेश राठौर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका अमित अग्रवाल, जो कि ऑप्शन C बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें चुना गया है टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का सचिव या सेक्रेटरी जिसे कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बेंगलुरु टेक समिट में भारत की पहली क्वांटम सिटी का ब्लूप्रिंट प्रदर्शित किया है? तो दोस्त किसने किया है? बेंगलुरु टेक समिट में भारत की पहली क्वांटम सिटी का ब्लूप्रिंट किसने प्रदर्शित किया है? तो नोट करिएगा। ए बिहार, बी कर्नाटका, सी तमिलनाडु, डी मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किसने किया है? क्या कर्नाटक होगा? जी हाँ, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, कर्नाटक ने किया है बेंगलुरु टेक समिट में भारत की पहली क्वांटम सिटी का ब्लूप्रिंट प्रदर्शित, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। निम्न में से किस स्थान पर रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है, यानी कि किया गया? तो नोट करिएगा। ए नई दिल्ली में किया गया, बी पटना में, भोपाल, डी हैदराबाद। तो कहाँ पर किया गया है रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ शिखर सम्मेलन? ये नई दिल्ली में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। अगला है 9। निम्न में से कौन सा देश हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दानदाता देश बन गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा दानदाता देश कौन बन चुका है? 3rd नंबर का। तो नोट करिएगा। ए भारत, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, UAE की बात करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल यही बन चुका है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, तीसरा हो जाएगा सबसे बड़ा दानदाता देश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस स्थान पर भारतीय डाक ने जैन जेड थीम्ड आधारित पहला डाकघर खोला है? भारतीय डाक ने जैन जेड थीम्ड आधारित पहला डाकघर कहाँ पे खोला है? किसने? IIT हैदराबाद ने, IIT रुड़की ने, IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी। तो करेक्ट आंसर क्या IIT दिल्ली होगा? जी हाँ, बिल्कुल IIT दिल्ली, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे खोला है कौन सा? जैन जेड थीम्ड। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 कहाँ आयोजित किया गया है, जिसमें भारत ने 9 क्या जीते हैं? गोल्ड मेडल, यानी कि स्वर्ण पदक जीते हैं। तो नोट करिए कहाँ पर आयोजित हुआ है? दिल्ली, बी ग्रेटर नोएडा, सी गुरुग्राम, डी पटना। करेक्ट आंसर क्या? ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ है, जहाँ पर कितने बॉक्सिंग में कितने जीते हैं? तो 9 गोल्ड मेडल जीते हैं। अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय के तहत एशियाई हाथियों और भारत में इंसानी समाजों के बीच प्रेम और संस्कृति को दर्शाने के लिए प्रोजेक्ट गजलोक शुरू किया है? एशियाई हाथियों मानव में इंसानी समाज यानी कि प्रेम को बढ़ावा देने के लिए किसने ये लॉन्च किया है गजलोक? तो संस्कृति की बात करता है तो किसने किया? वो जाहिर सी बात है, तो संस्कृति मंत्रालय ने यह किया है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वें नंबर का और लास्ट क्वेश्चन होगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। फातिमा बॉस किस देश से संबंधित हैं जिन्होंने थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम यानी कि जीत लिया है? तो ये थाईलैंड, बी कंबोडिया, सी संयुक्त अरब अमीरात, डी मैक्सिको। तो क्या करेक्ट आंसर दोस्त क्या होगा इसका? तो नोट करिएगा, इसका राइट आंसर बता दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्सिको से संबंधित हो जाएंगी, जो कि 74वीं इन्होंने जीती है। इनका नाम हो जाएगा फातिमा बॉस, ठीक है। आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त। आई होप आपको सेशन पसंद आया, तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।